दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग जो पीटी एग्जाम करीब आ रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने एक फ्यू मिनट सीरीज स्टार्ट किया है जहां पर हम लोग पीटी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, चाहे वो आपका हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो या अदर सब्जेक्ट से हो, वो सारे पॉइंट को जो कि छोटे छोटे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ताकि आपका जो पीटी एग्जाम है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो उसी क्रम में आज से पहले हम जो कि हिस्ट्री का टॉपिक शुरू करते हैं। और हिस्ट्री में सबसे पहले जो किसानों का जो आंदोलन वगैरह हुआ है ब्रिटिशर्स टाइम में, वो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पीटी में पूछ लिए जाते हैं और जिसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर जाते हैं और जो हमारे जो कि एक एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो उन्हीं को आज हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, एक्सप्लेन के साथ अच्छे से समझेंगे। तो उसी क्रम में आज हमारा जो पहला टॉपिक आ रहा है किसान विद्रोह में नील विद्रोह, ठीक है, जिसको क्या कहता है इंडिगो रिवोल्ट। ये कब हुआ था? 1859 और 60 में, ठीक है, यानी 1859 से 1860 में ये जो कि विद्रोह हुआ था। तो चलो समझते हैं ये आपका इंडिगो रिवोल्ट क्या है, ये सब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है 1777 में लुई बोनार्ड जो कि फ्रेंच थे, उन्होंने जो कि भारत के किस क्षेत्र में, बंगाल में जो कि नील की खेती की शुरुआत की। यानी कि इंडिया में जो नील की खेती की शुरुआत हुई वो कैसे हुई? लुई बोनार्ड जो कि फ्रेंच नागरिक थे, उन्होंने जो कि इसकी शुरुआत इंडिया में की थी। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ देखो कहा जाएगा कि नील की खेती वाणिज्यिक रूप से अत्यधिक लाभदायी थी क्योंकि यूरोप में नीले रंग की डाई की मांग ज़्यादा थी और ये यूरोप में जो कि काफ़ी महंगा बेचा जाता था। तो इसलिए भारत में जो कि नील की खेती कराने पर काफ़ी जो कि बल दिया जाता था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा जाता है कि यूरोपियों ने फसल की जगह नील की खेती कराने के लिए भारतीय किसानों को लोन देते जिसे डडोन कहा जाता था। आज इस पे जो कि उच्च ब्याज दर लगता था। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डडोन एक वर्ड है, इसका क्या अर्थ है? तो ये ध्यान रखिएगा, डडोन या ददोन, ठीक है, ये ददोन भी हो सकता है या डडोन भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये दरअसल जो यूरोपीय किसानों को नील की जो खेती थी उसके जो कर्ज देते थे या फिर लोन देते थे उसी को डडोन कहा जाता था। तो यानी कि नील की खेती के लिए जो कि यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने कर्ज देना भी स्टार्ट किया था किसानों को, लेकिन इसका ब्याज दर जो कि काफ़ी ज़्यादा होता था। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि यूरोपीय बाजार में नील के दाम का केवल 2.5% ही भारतीय कृषकों को दिया जाता था। यानी कि अगर मान लो 100 रुपये का, अगर ये नील की खेती करवाने के बाद 100 रुपये का नील बेच रहे हैं ब्रिटिशर्स जो कि बाहर यूरोपीय मार्केट में, तो इसका जो कीमत जो इसका 100 रुपये उन्होंने बेचा, लेकिन जो किसान जो इस नील को उगा रहा है उसको केवल 2.5 रुपये ही देते थे। सोचो कितना कम जो कि किसानों को पैसा दिया जाता था, कितना अत्यधिक वो लाभ कमाते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो कि काफ़ी किसानों पर अत्याचार होता था, उनको बहुत कम वैल्यू दी जाती थी उनके फसलों के लिए। कम दाम व उच्च ब्याज दर से भारतीय किसान कर्ज जाल में फंस गए। यानी जो भारतीय किसान थे उन्होंने देखो उनको एक तो दाम कम मिल रहा है और साथ ही जो डडोन उनको दिया जाता था, डेप्ट दिया जाता था डडोन के रूप में, वो उसमें देखो ब्याज दर भी काफ़ी हाई था। तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे एक तो वैल्यू कम मिल रही है और उनको ब्याज भी बहुत ज़्यादा देना हो रहा है, तो इससे वो जो कि काफ़ी कर्ज जाल में फंस गए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं। अब आगे देखो बोला जाए कि जो जब किसान कर्ज जाल में फंस जा रहा है तो कहा जाए जो किसान विद्रोह कर रहे थे इसके अगेंस्ट में कि ये तो गलत हो रहा है, हमारे हमको कम पैसे दिए जा रहे हैं और आप अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं, हमको और पैसे देना चाहिए। तो जो इसका विरोध करते थे तो उन ऐसे किसानों के साथ डील करने के लिए जो अंग्रेज थे, जो यूरोपीय थे, उन्होंने देखो छोटे छोटे लठियार भी बनाए थे। लठियार करने का मतलब ये दो लोगों का जो कि ग्रुप, 2 से 5 लोगों का ग्रुप था जो कि हर गाँव में होता था, जो कि अंग्रेजों की तरफ से ये बात करते थे, किसानों को समझाते थे, बात करते थे, जैसे कल साम दाम दंड भेद के तरीके से किसानों को विद्रोह करते थे उनके साथ डील करते थे। तो ये लठियार भी वर्ड हो सकता है, पूछा जा सकता है ये क्या है इसका। फिर देखो आगे बोला जा रहा है 1833 अधिनियम प्लांटर्स कौन? जो यूरोपीय जो खेती करवा रहे थे, जो यूरोपीय भारत में नील की खेती करवा रहे थे उनको प्लांटर्स कहा जाता था। तो 1833 अधिनियम जो था वो प्लांटर्स को पूरी छूट देता था कि वो चाहे जैसे भी खेती करवा सकते हैं, यानी कि वो चाहे जो भी डील वगैरह साइन कर सकते हैं, चाहे कम पैसा देना हो, चाहे अधिक पैसा देना हो, चाहे कर्ज देके, चाहे जैसे, मतलब किसी भी तरह से खेती करवा सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं था। ऐसा नहीं था जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है तो ऐसा कोई मतलब डील वगैरह नहीं था, चाहे वो अत्यधिक ब्याज पर खेती करवा ले, मतलब किसी भी तरह से कर सकते थे। इस वजह से प्लांटर्स जो कि किसानों का शोषण काफ़ी करते थे, उन्हें बहुत कम पैसा देते थे। फिर देखो यहाँ पे बोला जाए कि अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर किसानों ने नाडिया जिले में विष्णु चरण विश्वास व दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह किया था। ये दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका इंडिगो रिवोल्ट से अक्सर पूछा जाता है, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। ये किससे संबंधित है? आपका नील विद्रोह से संबंधित है और इन्हीं के नेतृत्व में जो कि नील विद्रोह हुआ था आपका कहाँ, नाडिया जिले में, जो पश्चिम बंगाल का एरिया है वहाँ पे, ठीक है। और यह विद्रोह देखो धीरे धीरे बंगाल के किस किस क्षेत्र में, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, पाबना आदि क्षेत्रों में भी फैल गया था।
जो ये विद्रोह था। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब विद्रोह में क्या हुआ, विद्रोह में जो इंडिगो डिपोट होगा यहाँ पे, जो इंडिगो डिपोट यानी जो वाहन वगैरह बस वगैरह था जो नील को ले जाता था एक जगह से दूसरी जगह, उन सबको जलाना शुरू कर दिया गया, जिसके कारण प्लांटर्स जो कि भागना शुरू कर दिए। साथ ही प्लांटर्स से सामना करने के लिए एक फोर्स भी तैयार किया गया, यानी जो किसान थे उन्होंने अपना एक संगठित मतलब लोगों को ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया, तैयार किया, ताकि वो जो ब्रिटिशर्स के जो सेना वगैरह है उनसे वो सामना कर सके, या फिर जो प्लांटर्स है उनसे वो लड़ भिड़ सके। ठीक है, फिर देखो बोला जाए कि बाद में किसानों ने बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर लीगल रूप से कोर्ट में इस मुद्दे को लड़ा, यानी कि जब देखा कि इस तरह से हम लोग जीत नहीं पाएंगे, तो जो बुद्धिजीवी थे मतलब जो आपके इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने किसानों को समझाया कि आप इस तरह से अंग्रेजों से नहीं जीत सकते, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत ज़्यादा जो कि हथियार सेना है, तो हम इसको लीगल रूप में कोर्ट में चैलेंज करते हैं, वहाँ से आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो किसानों ने क्या किया, एकजुट बनाया और कोर्ट में इस मुद्दे को ले गए। अब देखो यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट में बताया जा रहा है आगे पॉइंट, जब कोर्ट में इस मुद्दे को ले जाया गया तो बोला जाए कि कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया तथा इंडिगो प्लांटर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, यानी जो भारत में इंडिगो प्लांटर्स थे जो नील की खेती करवाते थे, उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार, जमींदार, पुलिस बल सभी इंडिगो विद्रोह को दबाने में लगे थे, यानी कि देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी जमींदार भी जो थे वो भी किसानों के विरुद्ध थे, वो भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, ये सभी जो इंडिगो का जो रिवोल्ट हो रहा था उसको दबाने में लगे हुए थे। फिर देखो यहाँ बोला है कि ब्रिटिश सरकार ने इस उठते विद्रोह को शांत करने के लिए इंडिगो कमीशन का भी गठित किया था। तो ये ध्यान रखना, इंडिगो रिवोल्ट के समय में जो कि इंडिगो कमीशन का भी गठन किया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार ने गठित की थी। फिर देखो कहा जाएगा 1860 में ब्रिटिश सरकार ने कहा किसानों को इंडिगो खेती के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी प्लांटर्स आके नहीं कह सकता कि आप ये फसल मत उगाओ, केवल इंडिगो ही उगाओ, यहाँ पे और कोई खेती मत करो, केवल इंडिगो की खेती करो या फिर नील की खेती करो, तो ऐसा मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा ये कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा अनुशंसित की गई थी, तो जिसको ब्रिटिश सरकार ने माना था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बोला जा रहा है बंगाल बुद्धिजीवियों ने समाचार पत्रों के माध्यम से जोरदार अभियान किया था और बड़े स्तर की मीटिंग भी की थी तथा किसानों की समस्या को लोगों तक पहुंचाया था, यानी जो उस समय जो आपके बंगाल के इंटेलेक्चुअल थे वो ये जो बात थी इंडिगो रिवोल्ट वाली, ये समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक जो कि पहुँचाया करते थे कि इस तरह का देखो ब्रिटिश किसानों पर अत्याचार कर रहे, हमको एकजुट होना चाहिए। तो इस तरह से जो कि बड़े स्तर पर मीटिंग वगैरह भी होती थी। फिर देखो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है इस विद्रोह पर आधारित एक कहानी है नील दर्पण, जिसको किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने 1859 और 60 में लिखा था, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और कहानी ब्रिटेन में छपी। और यह जो कहानी थी जब ट्रांसलेट किया गया तो ब्रिटेन में भी छापी गई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न करने लगी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो ये इंडिगो रिवोल्ट था, इस पर एक स्टोरी भी छपी गई जिसका क्या नाम था, नील दर्पण। ध्यान रखिएगा, इसको किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पीटी में पूछा गया था और इसको ध्यान रखिए, ये कब हुआ था, 1859 फिर 60 में लिखा गया था। और इसको जब इंग्लिश में छपा गया और ब्रिटेन में इसको पब्लिश किया गया तो ब्रिटेन के लोगों ने देखा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो कि अत्याचार यहाँ पे हो रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में थी उन्होंने जो कि यहाँ पे दबाव बनाया, यहाँ के जो गवर्नर वगैरह थे कि ये सबको रोकिए, जल्दी से खत्म कीजिए। तो इसी के बाद जो कि आपका एक इंडिगो कमीशन का गठन किया गया, जहां पे ये बोला गया कि ब्रिटिश के किसानों को इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये ओवरऑल था आपका इंडिगो रिवोल्ट, जो कि एक कृषक आंदोलन था। ये हमने डिटेल से समझा जाना। अब आगे ऐसे ही आपको और भी वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे। चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।